भट्टी साहब, ये जो गुफ्तगू हुई है उसमें ज़रूर अपनी रायज़नी कर दें, लेकिन शहबाज शरीफ तो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, जिसको मैं ये समझता हूँ, आमिर साहब ने कहा हमेशा मुज़ाकरात की बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ऊपर वाले तरीके से मुज़ाकरात की बात करते हैं। शहबाज शरीफ साहब नोज़ कि इमरान खान से मुज़ाकरात उनकी हुकूमत को वारे नहीं खाता। इस्टेब्लिशमेंट का गुस्सा तो अपनी जगह पे, वो तो अपनी जगह पे, लेकिन ये हुकूमत तो ये मुज़ाकरात का क्या रौला चल रहा है। दूसरी तरफ इमरान खान की फितरत बताई आमिर लिहाज साहब ने कि वो तो वैसे ही किसी को हीरो देखना नहीं चाहते, तो वो तो किसी को एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि शाह महमूद वगैरह को छोड़ के उनके पास भेजा जाए और वो उन्हें कन्विंस करें, तो वो भी नजर नहीं आ रहा। तो यह भी मुज़ाकरात क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं सियासी मंजरनामे में, भट्टी साहब? दूसरा, जिस पर आज शादियाने बजाए जा रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, मुबारकबादें ली जा रही हैं, मुबारकबादें दी जा रही हैं 135 अरब में PIA बेचकर। भाई कमाल हो गया भाई, बहुत वाह 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 वाह। यानी जो पाकिस्तान की शान होती थी, जो सोना उगलती थी, जो मुनाफा बख्श थी, उसको हमने 135 अरब में बेच कर मुल्क तुड़वा कर और PIA को जो फ़ख्र कहलाती थी उसको बेच कर हम शादियाने बजा रहे हैं। भाई कमाल है भाई, फूले नहीं सिमा रहे भाई। क्या खुदा के लिए कितना, जो कुछ लोग कहते हैं 10 अरब में बेची है, बाकी सारे उनके पास पैसे रहेंगे। चलो हुकूमत कह रही है 55 अरब में बेची है, 45 अरब और मिलेंगे। तो 55 अरब में आपने जो माशाल्लाह एक तरह से 38 तैयारे जिसमें 18 ऑपरेशनल है वो बेच दिए। 15-20 साल आप टैक्स छूट देंगे, 60-70 के करीब रूट्स हैं वो देंगे, नाम देंगे और पायलट्स और बाकी सारा देंगे। तो माशाल्लाह आपने कमाल का सौदा किया है। पहले सवा सत्यानाश किया हर महकमे का, और अब फिर औने पौने दामों पर उसको बेचकर और अब आप उस पर शादियाने बजा रहे हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी। तीसरी बात जो आपने की, मुज़ाकरात की, टके की वैल्यू नहीं है मुज़ाकरात की। शहबाज शरीफ साहब जो कह रहे हैं, ना उनके पास कोई इख्तियार है, ना उनके पल्ले है कुछ, ना कोई धेला है। पल्ले नहीं, धेला कर दी मेला मेला। ऊंची दुकान फीका पकवान, दुकान पकौड़ों की बातें करोड़ों की। तो उनके पास क्या है कि वो मुज़ाकरात चाहेंगे। मुज़ाकरात भाई चार वजह से मैं आमिर भाई के साथ इस बात पे इत्तफाक करता हूँ कि दोनों तरफ से कोई मुज़ाकरात नहीं होने, ना कोई आगे बढ़नी है बात। मुज़ाकरात की 4 वजूहात हैं। अगर मुज़ाकरात जब होंगे, एंड मुज़ाकरात ही होने हैं, बातचीत ही होनी है, ना जब होंगे PTI ने सड़कों पर आकर हुकूमत गिरा लेनी है, रजीम चेंज कर लेना है। ना कोई अगर ये समझता है कि PTI इमरान खान को ख़त्म किया जा सकता है, तो ना वो हो सकता है। एंड क्या 4 वजूहात होंगी जिसकी वजह से मुज़ाकरात होने हैं। कोई बैरूनी दबाव पड़े जो पड़ता नज़र नहीं आ रहा, कोई अंदरूनी दबाव हो, लाखों लोग निकल आएँ, वो हो नहीं रहा। अदालती रिलीफ धड़ाधड़ मिलना शुरू हो जाए, वो हो नहीं रहा। इमरान खान एक कदम पीछे हटे हैं, वो हट नहीं रहे। और 1 पेज की पॉलिसी बदले, वो बदल नहीं रही। तो मुज़ाकरात आपने तो मेरी बात सही साबित कर दी ना सर। हवाई फायरिंग है, फ्रेंडली फायरिंग है। पॉइंट आ गया आपका। भट्टी साहब, आपको रजीम नहीं कहना चाहिए था शहबाज शरीफ साहब और इनके 1 पेज वाले उसको। और दूसरा, क्या इमरान खान अपने आप को पाकिस्तान से नीचे समझेगा, जिस तरह के शहबाज साहब या नवाज साहब या जरदारी साहब अपने आप को समझते हैं पाकिस्तान का हिस्सा? इमरान खान भी समझेगा बकौल आमिर साहब के? अभी आमिर भाई ने कहा कि इमरान खान डिलीवर नहीं कर सके, ठीक कह रहे होंगे, लेकिन ये PIA को आप ठीक कर सकते हैं। आपका वहाँ पे न्यूयॉर्क में एक होटल है, उसका नाम है रूजवेल्ट। ये नवाज शरीफ साहब बोल रहे हैं। PIA के सारे कर्जे उतारें, PIA के लिए गवर्नमेंट 7 पैसा दे और नए जहाज खरीदें और रूट्स आप वही रखें। PIA सबसे पीछे। ये गुफ्तगू नवाज शरीफ साहब ने हामिद मीर साहब से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि PIA को हम ठीक करेंगे। आपके साथ कामरान साहब बेचेंगे नहीं, होटल्स बेचेंगे, खसारा ख़त्म करेंगे, नए जहाज़ खरीदेंगे और PIA को मुनाफा बख्श बनाएंगे। और शहबाज शरीफ साहब का ट्वीट मेरे सामने है, हम PIA और स्टील मिल्स को बेचेंगे नहीं, हम इक़्तिदार में आकर क्राइसिस से निकालेंगे। खेत मिट्टी इन्होंने 35 साल में डिलीवर किया है, खंडर बना दिया इस मुल्क को, तबाह बर्बाद कर दिया इस मुल्क को। हर चौथे दिन हमें ये खुशखबरियाँ सुनाते हैं कि हम डिफ़ाल्ट से वापस आ गए, डिफ़ाल्ट। और डिफ़ाल्ट से वापस आकर जाते कहाँ हो? फिर डिफ़ाल्ट पर, फिर दिवालियापन पर, फिर तो आपके अपने कारोबार तो सोना उगल रहे हैं। ये हुकूमती कारोबार जो हैं ये क्यों खसारे में हैं? तबाह बर्बाद करके मुल्क को अब आप 135 अरब में बेच कर तो आप शादियाने बजा रहे हो। कुछ खौफे खुदा इमरान खान आएगा मुल्क से नीचे या मुल्क के ऊपर ही रहेगा, जो आमिर साहब मुतालबा कर रहे हैं? जी वो उनकी राय है, मुझे एहतराम है। कोई भी मुल्क से ऊपर नहीं है,
मुल्क है सबसे बड़ा है और मुल्क के लिए सबको बैठना पड़ेगा। पॉइंट आ गया जी, लड़ लें जितना और लड़ना है। वक्त की किल्लत। मिफ्ता इस्माइल साहब, पहले जितना नुकसान हो मिफ्ता गया इस्माइल साहब, पाकिस्तान से ऊपर कोई नहीं है कि भट्टी साहब आप भी ना बदला करें बात को। मैंने तो मैं कही आगे ना। चल पड़ूं। भट्टी साहब, अच्छा हमें एक एक मिनट और सेकंड कह के आधे आधे सवाल करा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं सबको ही दे रहा हूँ जी। भट्टी साहब आपको भी दिया जी। अच्छा मेरे भाई, मैं भी नहीं बदलता, तो फिर इमरान खान को क्यों मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं? क्यों उनको कहते हैं कि सारे इमरान खान दौर में ये हुआ, इमरान खान दौर में ये हुआ, इमरान खान को डिलीवर मैं नहीं बताता हूं कर क्यों सका, मुर्दे इमरान इल्जाम खान- ठहराते हैं सर। मैं एक मिनट। दूसरा, जिस पर आज शादियाने बजाए जा रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, मुबारकबादें ली जा रही हैं, मुबारकबादें दी जा रही हैं 135 अरब में PIA बेचकर, भाई कमाल हो गया भाई, बहुत वाह 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 वाह। यानी जो पाकिस्तान की शान होती थी, जो सोना उगलती थी, जो मुनाफा बख्श थी, उसको हमने 135 अरब में बेच कर मुल्क तुड़वा कर और PIA को जो फ़ख्र कहलाती थी उसको बेचकर हम शादियाने बजा रहे हैं। भाई कमाल है भाई, फूले नहीं सिमा रहे भाई। क्या खुदा के लिए कितना, जो कुछ लोग कहते हैं 10 अरब में बेची है, बाकी सारे उनके पास पैसे रहेंगे। चलो हुकूमत कह रही है 55 अरब में बेची है, 45 अरब और मिलेंगे। तो 55 अरब में आपने जो माशाल्लाह एक तरह से 38 तैयारे जिसमें 18 ऑपरेशनल है वो बेच दिए। 15-20 साल आप टैक्स छूट देंगे, 60-70 के करीब रूट्स हैं वो देंगे, नाम देंगे और पायलट्स और बाकी सारा देंगे। तो माशाल्लाह आपने कमाल का सौदा किया है। पहले सवा सत्यानाश किया हर महकमे का और अब फिर औने पौने दामों पर उसको बेचकर और अब आप उस पर शादियाने बजा रहे हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी। तीसरी बात जो आपने की मुज़ाकरात की, टके की वैल्यू नहीं है मुज़ाकरात की। शहबाज शरीफ साहब जो कह रहे हैं, ना उनके पास कोई इख्तियार है, ना उनके पल्ले है कुछ, ना कोई धेला है, पल्ले नहीं धेला कर दी मेला मेला। ऊंची दुकान फीका पकवान, दुकान पकौड़ों की बातें करोड़ों की। तो उनके पास क्या है कि वो मुज़ाकरात चाहेंगे? मुज़ाकरात भाई चार वजह से मैं आमिर भाई के साथ इस बात पे इत्तफाक करता हूँ कि दोनों तरफ से कोई मुज़ाकरात नहीं होने, ना कोई आगे बढ़नी है बात। मुज़ाकरात की 4 वजूहात हैं। अगर मुज़ाकरात जब होंगे, एंड मुज़ाकरात ही होने हैं, बातचीत ही होनी है, ना जब होंगे PTI ने सड़कों पर आकर हुकूमत गिरा लेनी है, रजीम चेंज कर लेना है, ना कोई अगर ये समझता है कि PTI इमरान खान को ख़त्म किया जा सकता है तो ना वो हो सकता है। एंड क्या 4 वजूहात होंगी जिसकी वजह से मुज़ाकरात होने हैं? कोई बैरूनी दबाव पड़े जो पड़ता नज़र नहीं आ रहा, कोई अंदरूनी दबाव हो, लाखों लोग निकल आएँ, वो हो नहीं रहा। अदालती रिलीफ धड़ाधड़ मिलना शुरू हो जाए, वो हो नहीं रहा। इमरान खान एक कदम पीछे हटे हैं, वो हट नहीं रहे। और 1 पेज की पॉलिसी बदले, वो बदल नहीं रही। तो मुज़ाकरात आपने तो मेरी बात सही साबित कर दी ना सर। हवाई फायरिंग है, फ्रेंडली फायरिंग है। पॉइंट आ गया आपका। भट्टी साहब, आपको रजीम नहीं कहना चाहिए था शहबाज शरीफ साहब और इनके 1 पेज वाले उसको। और दूसरा, क्या इमरान खान अपने आप को पाकिस्तान से नीचे समझेगा जिस तरह के शहबाज साहब या नवाज साहब या जरदारी साहब अपने आप को समझते हैं पाकिस्तान का हिस्सा? इमरान खान भी समझेगा बकौल आमिर साहब के? अभी आमिर भाई ने कहा कि इमरान खान डिलीवर नहीं कर सके, ठीक कह रहे होंगे, लेकिन ये PIA को आप ठीक कर सकते हैं। आपका वहाँ पे न्यूयॉर्क में एक होटल है, उसका नाम है रूजवेल्ट। ये नवाज शरीफ साहब बोल रहे हैं। PIA के सारे कर्जे उतारें, PIA के लिए गवर्नमेंट साथ पैसा दे और नए जहाज खरीदें और रूट्स आप वही रखें। आज PIA सबसे पीछे। ये गुफ्तगू नवाज शरीफ साहब ने हामिद मीर साहब से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि PIA को हम ठीक करेंगे। आपके साथ कामरान साहब, बेचेंगे नहीं, होटल्स बेचेंगे, खसारा ख़त्म करेंगे, नए जहाज़ खरीदेंगे और PIA को मुनाफा बख्श बनाएंगे। और शहबाज शरीफ साहब का ट्वीट मेरे सामने है, हम PIA और स्टील मिल्स को बेचेंगे नहीं, हम इक़्तिदार में आकर क्राइसिस से निकालेंगे। खेत मिट्टी इन्होंने 35 साल में डिलीवर किया है, खंडर बना दिया इस मुल्क को, तबाह बर्बाद कर दिया इस मुल्क को। हर चौथे दिन हमें ये खुशखबरियाँ सुनाते हैं कि हम डिफ़ाल्ट से वापस आ गए, डिफ़ाल्ट। और डिफ़ाल्ट से वापस आकर जाते कहाँ हो? फिर डिफ़ाल्ट पर, फिर दिवालियापन पर, फिर तो आपके अपने कारोबार तो सोना उगल रहे हैं। ये हुकूमती कारोबार जो हैं ये क्यों खसारे में हैं? तबाह बर्बाद करके मुल्क को अब आप 135 अरब में बेचकर तो आप शादियाने बजा रहे हो। कुछ खौफे खुदा इमरान खान आएगा मुल्क से नीचे या मुल्क के ऊपर ही रहेगा जो आमिर साहब मुतालबा कर रहे हैं? जी वो उनकी राय है, मुझे एहतराम है। कोई भी मुल्क से ऊपर नहीं है, मुल्क है सबसे बड़ा है
और मुल्क के लिए सबको बैठना पॉइंट पड़ेगा। आ गया जी, लड़ लें जितना और लड़ना है, वक्त की किल्लत। मिफ्ता इस्माइल साहब, पहले जितना नुकसान हो मिफ्ता गया इस्माइल और भी हो साहब, पाकिस्तान से ऊपर कोई नहीं है कि नहीं, साहब आप भी ना बदला करें जिसने बात बदली को। मैंने तो मैं कही जरा ना। आगे चल पड़ूं। भट्टी साहब, अच्छा हमें एक एक मिनट और सेकंड कह के आधे आधे सवाल अच्छा। करा रहे हैं। नहीं नहीं अच्छा। मैं सबको ही दे रहा हूँ जी। भट्टी साहब आपको भी अच्छा। दिया। जी अच्छा मेरे भाई, मैं भी नहीं बदलता, तो फिर इमरान खान को क्यों मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं? क्यों उनको कहते हैं कि सारे इमरान खान दौर में ये हुआ, इमरान खान दौर में ये हुआ, इमरान खान को डिलीवर मैं नहीं बताता हूँ कर क्यों सका, मुर्दे इमरान इल्जाम खान- ठहराते हैं सर। मैं एक